बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमरूद एक ऐसा जालिम बादशाह और ऐसा सरकश इंसान जिसने अल्लाह ताला के साथ खुद को शरीक किया और खुद को खुदा माना और लोगों को भी अपनी पूजा करने पर जोर देता था। ये सब कुछ आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नाज़रीन, नमरूद ने एक रात ये ख्वाब देखा कि एक सितारा निकला और उसकी रोशनी में चांद, सूरज वगैरह सारे सितारे बेनूर होकर रह गए। काहनों और नजूमियों ने ख्वाब की ये ताबीर दी कि एक फर्जंद ऐसा होगा जो तेरी बादशाही के जवाल का बास होगा। ये सुनकर नमरूद बेहद परेशान हो गया और उसने ये कहा, हुक्म दिया कि मेरे शहर में जो बच्चा पैदा हो वो कत्ल कर दिया जाए और मर्द औरतों से जुदा रहें। चनाचे हजारों बच्चे कत्ल कर दिए गए, मगर तकदीर इलाही को कौन टाल सकता है। इसी दौरान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए और बादशाह के खौफ से इनकी वालदा ने इस शहर से दूर पहाड़ की एक गार में उनको छुपा दिया। इसी गार में छुपकर इनकी वालदा इनको रोज़ाना दूध पिलाया करती थी। बाज़ मुफसरीन का कौल है कि 7 बरस की उम्र तक, और बाज़ ने तहरीर फरमाया कि 17 बरस तक आप इसी गार में परवरिश पाते रहे। नमरूद एक ऐसा जालिम और जाबिर बादशाह था। उसने अपनी सल्तनत में कानून बना दिया कि खुराक और गला सिर्फ उसी को मिलेगा जो मुझे खुदा मानेगा। नमरूद ने पूरे मुल्क के गला को अपने कब्जा में ले रखा था। खुराक सिर्फ उसी को मिलती थी जो उसको खुदा मानता था। एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी गला लेने के लिए नमरूद के दरबार में पहुंच गए तो उसने कहा कि पहले तुम मुझको अपना खुदा तस्लीम करो, जब ही मैं तुमको गला दूंगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भरे दरबार में ऐलान फरमा दिया कि तू झूठा है और मैं सिर्फ एक खुदा का परस्तार हूँ जो वहदहु ला शरीक है। ये सुनकर नमरूद आपे से बाहर हो गया और आपको दरबार से निकाल दिया और एक दाना भी नहीं दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक थैला लिया और उसको रेत से भरकर घर ले गए और सो गए। अल्लाह की शान देखिए कि आपकी बीवी हज़रत सैयदना तना सारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने थैला खोला तो वो आटे से भरा हुआ निकला। उन्होंने फ़ौरन रोटियां बनाई और आपको जगाया। रोटियां देखकर आप अलैहिस्सलाम बोले, ये कहाँ से आई? उन्होंने कहा, ये उसी आटे से बनाई हैं जो आप थैले में भरकर लाए थे। आप अलैहिस्सलाम ये समझ गए कि अल्लाह पाक की तरफ से रेत आटे में तब्दील हो गई। चनाचे आपने अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया। नमरूद एक ऐसा जालिम था कि जिसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डिलवा दिया, लेकिन अल्लाह के हुक्म से वो आग गुलजार बन गई। नमरूद ने आपके कलमा हक से तंग आकर एक दिन आप अलैहिस्सलाम को अपने दरबार बुलाया और हस्बे ज़ैल मकालमा यानी मनाजरा शुरू कर दिया। नमरूद बोला, ए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, बताओ तुम्हारा रब कौन है जिसकी तुम इबादत करते हो और लोगों को भी इसकी दावत देते हो? उन्होंने फरमाया कि मेरा रब जिंदा करता है और मारता है, और ये भी कहा कि मैं अल्लाह एक को मानता हूँ। चनाचे इस वक्त इसने 2 कैदियों को जेल खाने से दरबार में बुलाया। एक को मौत की सज़ा हो चुकी थी और दूसरा रिहा हो चुका था। नमरूद ने फांसी पाने वाले को तो छोड़ दिया और बेकसूर को फांसी दे दी।